घर चली महारानी। सुख हो या दुख, अपनी भावनाओं को हमें अपनी पुत्री के मार्ग पर बाधक नहीं बनाना। हम प्रतीक्षा करेंगे तुम्हारी कि तुम शिव के पूरक उनकी होकर घर लौटना। जिस शिव को पाने के लिए तुम इतनी पीड़ा ले रही हो, यदि वो तुमसे विवाह करने के लिए मान भी गए तो मैं नहीं मानूंगी। जिस प्रकार विवश होकर आज मैं खाली हाथ लौट रही हूं, तुम्हें भी इसी प्रकार खाली हाथ लौटना होगा पार्वती। क्योंकि इस विवाह के लिए तुम्हें मुझसे कभी स्वीकृति नहीं मिलेगी, कभी स्वीकृति नहीं मिलेगी, कभी स्वीकृति नहीं मिलेगी, कभी स्वीकृति नहीं मिलेगी। तारकासुर, ये सब क्या है और क्यों? हमने कई सारे मायावी असुर भेजे, परंतु हमें उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। पार्वती अब हट बन चुकी है, आप ही मुझे मार्ग दिखाएं। हाँ गुरुदेव, तारकासुर की पराजय सारे असुर साम्राज्य की पराजय है। अब हम सबकी आशा आप ही हैं गुरुदेव। सहायता कीजिए गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। समस्त संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। तारकासुर, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, और ऐसा समाधान कि उसका कोई काट नहीं होगा। शिव और शक्ति के इस अद्भुत मिलन में अब भी ये असुर ही बाधा बनेंगे। आराध्य, शुक्राचार्य ने जो काट खोजी है उससे कैसे बच पाएंगी पार्वती? शिव की शक्ति को पराजित करे, ऐसा तो कोई वर बना ही नहीं। अन्न त्याग कर संकल्प व्रत का लिया शिव के लिए पार्वती ने। सोमवार के व्रत की ये पावन प्रथा आरंभ की पार्वती ने। प्रत्येक सोमवार त्याग की साधना
शिव पूर्ण करेंगे मन की कामना। सोमवार के व्रत की महिमा और कथा युगों युगों तक बनेगी। सोमवार को कुछ न कुछ त्यागने की ये रीत जो पार्वती ने आरंभ की है, फल भी मिलता हर पल। तब का यह क्रम त्याग की सौगंध संसार में सदैव स्मरण की जाएगी। बरखा हिमसे आग से पार्वती ने है लिखी यह कथा। मनुष्य भी इस तप से जुड़ेंगे और महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पाने के लिए प्रत्येक सोमवार तप और त्याग करेंगे और त्याग करेंगे और त्याग करेंगे। बरखा हिमसे आग से पार्वती ने है लिखी यह कथा। पार्वती ने व्रत किया महादेव के लिए, सोमवार व्रत की महिमा है अथाह। कुंवारी कन्या निष्ठा से व्रत ये पूर्ण जो करे, शिव से मन चाहा उन्हें वर मिले। जो भी शुद्ध चित्त से हो के शुभ निमित्त से व्रत का पालन करे, फल मिले। मैं यही आपके पास प्रतीक्षा करूंगा, आपकी प्रतीक्षा, अपनी आदि शक्ति की प्रतीक्षा। सुनो सखी, जानती हो पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती ने अपने इच्छा अनुसार वर पाने के लिए सोमवार का व्रत रखा है और उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ली है, जब तक महादेव नहीं मिलेंगे वे ये व्रत करती रहेंगी। तो क्यों ना हम भी करें सोमवार का व्रत? हाँ, हम भी व्रत करते हैं। शिव जैसा वर पाने के लिए हम भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्या हुआ गुरुदेव, आपने मुझे क्यों रोका? ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये गुफा सर्वतंत्र मंत्र से सिद्ध एक मायावी गुफा है। इसीलिए मैं जहां पग रखूं वहीं तुम अपने पैर रखना, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और ये चेतावनी सबके लिए है। मूर्खों, मैंने चेतावनी दी थी कि एक गलत पग और मृत्यु समक्ष।
ये कैसा विचित्र स्थान है गुरुदेव। एकाग्र होकर चुपचाप चलते रहो, सब प्रश्नों के उत्तर शीघ्र प्राप्त होंगे। तारकासुर, ये है तुम्हारी समस्या की गांठ, जिसे मैं वर्षों के प्रयासों से नहीं ढूंढ पाई, उसे आपने एक क्षण में ढूंढ लिया। ये तो मेरी बहन तारकी है। अब मेरी ये पुत्री ही हम असुरों की काट बनेगी, किंतु उसके लिए इसका ध्यान भंग कर हमें शीघ्र ही पार्वती के पास भेजना होगा। किंतु इसे ध्यान में से उठाया कैसे जाए? स्मरण नहीं, पिछली बार इसे ध्यान में से उठाने के लिए 2 माह से अधिक समय लग गया था। ये कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए गुरुदेव। हे आराध्य, आपको तो स्मरण है कि तारकी को कौन सा वर प्राप्त है। यदि इन सब ने मिलकर तारकी का ध्यान भंग कर दिया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, स्वयं महादेव भी नहीं। शिव और शक्ति के मिलन में कोई बाधा ना आए, उसको समाप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है। तारकी का ध्यान भंग होने से पूर्व पार्वती का तप पूर्ण हो जाए। जी प्रभु। उचित कहा नारायण। शिव अपने कथन पर अटल है। शिव पार्वती को तब तक नहीं स्वीकारेंगे जब तक पार्वती को स्वयं आदिशक्ति होने का आभास नहीं हो जाता। अब केवल यह देखना शेष है कि संसार की नियति लिखने वालों की नियति में अब क्या लिखा है। आज मेरी प्रतिज्ञा का दूसरा सोमवार है। आज से मैं बेलपत्र भी त्यागती हूं। अब से मैं किसी प्रकार का कोई अन्न नहीं खाऊंगी, कोई अन्न नहीं खाऊंगी, कोई अन्न नहीं खाऊंगी, कोई अन्न नहीं। शिव को पाना मेरी हट नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य है। महारानी पानी तो पीजिए। नहीं करेंगे हम जल ग्रहण। मेरी पुत्री 8 सोमवार से तप और त्याग कर रही है और आज तो उसने जल भी त्याग दिया। महादेव, 12 सोमवार से आपका तप कर रही हूं। अब त्याग करने को कुछ भी शेष नहीं है सिवाय मेरे प्राणों के। परंतु मैं अपने प्राण त्याग नहीं दे सकती, क्योंकि श्वास है तो आस है। से शिव पार्वती आपसे मिलने की। अब मैं
एक पैर पर खड़े होकर आपका तप करूंगी। क्या आप आएंगे या मेरे प्राण जाएंगे? या मेरे प्राण जाएंगे? या मेरे प्राण जाएंगे? या मेरे प्राण जाएंगे? आ जाइए महादेव, पार्वती के लिए। हाँ महादेव, पार्वती के लिए आ जाइए। आ जाइए महादेव, पार्वती के लिए। सप्ताह बीत गए परंतु तारकी नहीं उठी। उठो तारकी, और कितनी परीक्षा लोगी हमारी? समय नहीं है हमारे पास। यदि पार्वती का तप पूर्ण हो गया और उसे शिव मिल गए तो तुम्हारे उठने का कोई महत्व नहीं रहेगा। उठो तारकी, उठो! क्यों जगाया मुझे? क्यों भंग किया मेरा तप? उत्तर दो! शांत! समस्त असुरलोक को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। इसी अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए तुम्हें जगाया गया है। किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं आप गुरुदेव? तारकी, स्वयं तुम्हें नारायण से एक वरदान प्राप्त है। किसी एक दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और उसी एक दिन का उपयोग तुम्हें करना है और पार्वती को वहां से खींचकर असुर लोक लाना है। बस इतनी सी बात। आज्ञा दे गुरुदेव। विजयी भव। मेरे द्वारा दिए गए वरदान का इस प्रकार दुरुपयोग। तारकी पार्वती का हरण तब करने आ रही है जब पार्वती तप की अवस्था में है। अब देखना यह होगा कि उस शक्तिशाली राक्षसी से पार्वती अपना बचाव कैसे करेंगी। अब तो तुम्हें पाताल लोक आना ही होगा पार्वती। तारकी के प्रकोप से महादेव भी तुम्हें नहीं बचा सकते। कुछ ही समय शेष है हमारे मिलन में शक्ति, जिसे कोई नहीं रोक सकता।
क्या आपने कभी आम के वृक्ष पर नींबू उगते देखे हैं, या कभी नीम की डाल पर मीठे बेर उगते देखे हैं? नहीं ना, क्योंकि जो गुण वृक्ष की जड़ में होता है वही उसके तले पर फल बनकर खिलता है। जो मनुष्य अप्रिय बोलता है, सदैव क्रोधित रहता है, समझ जाइए कि उसके भीतर कुछ अप्रिय चल रहा है। यदि उसे आवश्यकता है तो आपके प्रेम की, आपके करुणा की, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाएं, स्वयं को इस चक्र में कभी ना फंसने दे।